अयोध्या में रामनवमी पर आज दिखेगा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:16 पर रामलला का होगा सूर्य की किरणों से अभिषेक। सूर्य की किरणें रामलला को 4 मिनट तक करेंगी सूर्य तिलक। सारी तैयारियां पूरी, कई बार के ट्रायल के बाद किया गया है समय निश्चित। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के मिरर पर पड़ेंगी, उसके बाद 3 लेंस से होते हुए रामलला के ललाट पर 75 mm के टीके के रूप में मौजूद रहेंगी। रामनवमी की वजह से आज रामलला के दर्शन अवधि में किया गया बदलाव। तड़के 3:30 बजे से हो रहे हैं रामलला के दर्शन, रात 11 बजे तक चलेंगे दर्शन। राम मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। सुबह 3:30 बजे से भक्त कर रहे हैं दर्शन पूजा। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर लोग सरयू में स्नान कर रहे हैं। घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में रामनवमी की जबरदस्त तैयारियां की गई। रामलला के लिए तैयार किए गए 56 भोग। रामनवमी पर रामलला के खास वस्त्र भी बनाए गए। सोने चांदी के तार से की गई कढ़ाई, पीतांबर और पिंक कलर के ये वस्त्र खादी सिल्क से बने। भगवान राम की धोती, 2 पादुका अंग वस्त्र किए गए हैं तैयार। भगवान के लिए 2 रूमाल भी बनाए गए। रामलला राम मंदिर में विराजमान है और राम मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया है। मंदिर परिसर में पीने के पानी के इंतजाम तक की व्यवस्था। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पंजीरी का प्रसाद तैयार किया गया। अयोध्या में आज 25 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी रामनवमी पर की गई खास तैयारी। ज्यादा भक्तों की वजह से स्टील के नए बैरिकेड्स लगाए गए। रामनवमी पर आज अयोध्या में 100 LED स्क्रीन्स लगाए गए। रामलला के सूर्य तिलक का लोग मंदिर के बाहर भी कर सकेंगे दिव्य दर्शन। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज भी अपने परिवार के साथ पहुंचे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए हैं अयोध्या। रांची में रामनवमी के मौके पर पुलिस अलर्ट। पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का लिया गया जायजा। रांची में पुलिस ड्रोन्स के जरिए की जा रही है निगरानी। मेन रोड, लेक रोड और हिंद पीढ़ी इलाके के 10 घरों की छतों पर रखी ईंट हटवाई गई। चैत नवरात्र का नवा दिन आज। देवी के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सुबह सुबह मंदिरों में की गई विशेष आरती। पहले चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा राजस्थान की 12 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। MP की 6, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4 और बंगाल की 3 सीटों पर भी वोटिंग। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे नलबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के बाद त्रिपुरा जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे अगरतला में प्रधानमंत्री की होगी रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 3 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में रोड शो करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए वोट अपील करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। किशनगंज और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती आज राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार करेंगी। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगी। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगला समेत 5 भाषाओं में जारी होगा घोषणा पत्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के बोल बिगड़े। कहा, इस बार मोदी को 400 सीटें देने की बजाय जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाए। नजरुल इस्लाम का साहिबागंज में दिया भाषण वायरल। कहा, चुनाव में मोदी को अगर 400 सीट मिली तो वो संविधान बदल देंगे। 19 अप्रैल को 3 राज्यों में पीएम की रैली। यूपी के अमरोहा, MP के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को 2 राज्यों में पीएम की रैली। महाराष्ट्र के नांदेड़, परभाणी और कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर चुनाव आयोग का एक्शन। 48 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगाया। हेमा मालिनी पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दो धंधा लो स्कीम थी, अगली सरकार को इसकी जांच करानी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया मैनिफेस्टो। कोयम्बटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का वादा। डीएमके की पॉलिटिक्स सनातन विरोधी है, जनता देगी जवाब। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई का बयान। तमिलनाडु में एआईएमआईएम और एआईएडीएमके के बीच अलायंस, ओवैसी की अपील, एआईएडीएमके कैंडिडेट को जिताएंगी।
औरंगाबाद के गंगापुर में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, कहा बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। केरल की सभी 20 सीटों पर इंडी अलायंस जीतेगा, जनता ने एलडीएफ और बीजेपी को हराने का मन बनाया, डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का दावा। कर्नाटक के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, विधानसभा चुनाव जैसा होगा नतीजा, बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। ये पहली सूची, पहले और दूसरे नंबर पर केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता का नाम। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में केवल टीएमसी बीजेपी से लड़ रही है, सीपीआईएम और कांग्रेस बीजेपी के साथ काम कर रही हैं। सीएम ममता ने मतदाताओं को डराया, बीजेपी जीतेगी तो एनआरसी यूसीसी लाएगी और आपकी नागरिकता चली जाएगी। बंगाल के दिनहाटा में बीजेपी कैंडिडेट निशिथ प्रमाणिक की गाड़ी की चेकिंग हुई, अधिकारियों के साथ तीखी बहस। एमपी के गुना से बीजेपी कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया नॉमिनेशन, कहा 10 साल में विकास के कई काम हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन किया, कांग्रेस ने राजगढ़ से बनाया है कैंडिडेट। नागपुर के लिए नितिन गडकरी ने वचननामा जारी किया, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण से मुक्त बनाने का वादा। इंडिया टीवी सीएनएक्स का फाइनल ओपिनियन पोल, एनडीए को 393 सीटें मिलने का अनुमान, मात्र 99 सीटें जीत सकता है इंडिया अलायंस, बीजेपी को अपने दम पर मिल सकती हैं 343 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स का फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी जीत सकती है 19 सीटें, डीएमके के खाते में 17 सीटों का अनुमान। आम आदमी पार्टी जीत सकती है मात्र 8 सीटें, सपा और आरजेडी 4-4 सीटों पर सिमट सकती है, इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल का अनुमान। यूपी में 76 सीटें जीत सकता है एनडीए अलायंस, बीजेपी को यूपी में अपने दम पर 72 सीटें जीतने का अनुमान। राजस्थान और गुजरात की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी, दोनों राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलने की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटें जीत सकती है बीजेपी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे की हो सकती है हार, ओपिनियन पोल का अनुमान। यूपी के जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के ने गनर की गोली मारकर हत्या, गनर अनीस खान को 3 लोगों ने मारी गोली। गनर अनीस खान को रीठी बाजार के पास 3 लोगों ने घेरकर मारी गोली, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गनर अनीस खान की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव, रीठी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती। पुलिस अनीस खान की हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी, फरार आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख के थे इनामी। ऑपरेशन के बाद मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 9 जवान घायल, अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ को बस्तर में शांति बहाली को लेकर बड़ी सफलता बताया, कहा सरकार चाहती है नक्सली वार्ता के लिए तैयार हूं। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने कहा, ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया गया, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर एनकाउंटर में शामिल सुरक्षा कर्मियों को बधाई दी, कहा जल्द ही छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। असम के नामदांग में असम राइफल की गाड़ी पर हमला, 1 जवान घायल। वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में पंजाब पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, 2 आरोपी अरेस्ट। मुंबई के गिरगांव के सिक्का नगर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंकज हाइट्स बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लगी थी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग किन कारणों से लगी, जांच जारी। ट्रेनों में एंटी कॉलिजन कवच सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की भारतीय रेल की तारीफ। बालासोर रेल हादसे में दायर याचिका पर 2 जजों की बेंच की टिप्पणी। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी, लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर, 1016 कैंडिडेट्स को पीएम ने दी बधाई। गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का जोरदार हवाई हमला, 3 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने राफे के रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, 1 बच्चे सहित 4 की मौत। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव में किया ड्रोन अटैक, हिजबुल्लाह के एक कमांडर इस्माइल यूसुफ बाज को मार गिराया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की सेना में भर्ती हुए जवानों से मुलाकात, कहा ईरान को हराने के लिए प्रतिबद्ध है इजराइल। ईरान के संभावित हमले पर इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा, इजराइल अपने दुश्मनों को हराना जानता है। इजरायली हमले की आशंका पर ईरान का दावा, इजराइल के किसी भी कदम का जवाब घंटों में नहीं कुछ ही सेकंड्स में दिया जाएगा। इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की लगाई प्रदर्शनी, शनिवार को ईरानी हमले में इजराइल ने किया था इंटरसेप्ट।
रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया जोरदार हमला। यूक्रेनी सेना के ब्रिटेन में तैयार हौवित्ज़ तोप को तबाह करने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना के साथ 87 जगहों पर हुई आमने सामने की टक्कर। कई रूसी सैनिक मारे गए और सैन्य उपकरणों को नष्ट करने में मिली कामयाबी। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, 58 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस के तोमस्क क्षेत्र में बाढ़ का कहर बरकरार, 30 से ज्यादा मकान बाढ़ की चपेट में आए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डेनमार्क में भीषण आग का तांडव, कोपेनहेगन के पुराने स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग, भीषण आग से मची अफरा तफरी। श्रीलंका और यूएई को प्याज एक्सपोर्ट करेगा भारत, 10,000 मीट्रिक टन निर्यात की मंजूरी। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, 2025 में विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस की दिल्ली कैपिटल्स से टक्कर, गुजरात के अहमदाबाद में मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 3 मैच खेले गए, 2 में गुजरात और 1 में दिल्ली को मिली जीत। गुजरात टाइटंस के खिलाफ डेविड वार्नर के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, मैच से पहले होगा फैसला। एलएसजी के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते हुए उंगली में लगी थी चोट। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने 224 रन चेज किए। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद में 2 विकेट से हराया। जॉश बटलर राजस्थान की जीत के हीरो रहे, 60 बॉलों में खेली शानदार 107 रनों की पारी नाबाद, प्लेयर ऑफ द मैच बने। क्रिस गेल को पछाड़कर जॉश बटलर आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। बटलर ने आईपीएल में 7 शतक लगाए, विराट कोहली के नाम 8 शतक। राजस्थान के लिए रियान पराग और रोवमन पॉवेल ने की विस्फोटक बल्लेबाजी। रियान ने 14 बॉलों में 34 रन बनाए, पॉवेल ने नरेन को पीटा, 13 बॉल में 26 रन की पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटके, वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण ने तूफानी पारी खेली, 56 बॉल पर 109 रन बनाए। अंगकृष्ट रघुवंशी ने 30 रन बनाए, रिंकू सिंह ने 9 गेंद में नाबाद 20 रनों की तेज-तर्रार पारी खेली, बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। 223 रन का स्कोर डिफेंड करने में नाकाम रहने के बाद बोले केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर, टीम को गलतियों से सीखना होगा और मजबूत वापसी करनी होगी। पॉइंट्स टेबल में राजस्थान 12 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार, कोलकाता 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर का बड़ा बयान, कहा हम मजबूती से वापसी करेंगे। आईटीटीएफ वर्ल्ड कप में मनिका बत्रा, श्रीजा ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। श्रीजा ने पोलैंड और मनिका ने रोमानिया के प्लेयर को शिकस्त दी। शानदार समारोह में ओलंपिक लॉ जलाई गई। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक कार्यक्रम में शामिल हुए। एक्ट्रेस मैरी मीना ने मशाल जलाई, 600 मशाल वाहक पूरे ग्रीस में लॉ लेकर जाएंगे।